वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री के फार्मूले के बारे में आज पढ़ेंगे। किस तरह फार्मूले को हम आसान भाषा में और आसान ट्रिक के ज़रिए बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, सीख सकते हैं, माइंड में सेट कर सकते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री में 6 अनुपात होते हैं। एक होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कोस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा। और इसी तीनों का रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का कोसेक थीटा, कोस थीटा का सेक थीटा और टेन थीटा का कोट थीटा। तो हम ये तीन पढ़ेंगे तो हमको ये तीन याद हो जाएगा अपने। साइन थीटा इक्वल टू होता है P/H, कोस थीटा इक्वल टू होता है B/H और टेन थीटा इक्वल टू होता है P/B। तो इसका रेसिप्रोकल जब हम निकालते हैं तो साइन थीटा का P/H होता है, तो कोसेक थीटा का हो जाएगा H/P। रेसिप्रोकल मीन्स इसका अंश हर हो जाएगा, हर अंश हो जाएगा। इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। यही रेसिप्रोकल होता है। कोस थीटा का B/H होता है तो इसका H/B हो जाएगा। उसी तरह टेन थीटा का P/B होता है तो इसका B/P हो जाएगा। तो ये फार्मूला है। अब H, P और B कहते किसको हैं? तो P से परपेंडिकुलर या पोल भी कह सकते हैं। तो P इक्वल टू परपेंडिकुलर, जिसको हम लंब भी कहते हैं। ठीक। B इक्वल टू हो गया बेस, जिसको हम आधार भी कहते हैं। और H इक्वल टू हो गया हाइपोटेन्जेनस, जिसको हम कर्ण भी कहते हैं। तो ये तीनों से हमको साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये तीन मान याद करने से हमको ये तीन आसानी से याद हो जाता है। और परपेंडिकुलर, बेस और हाइट कहते किसको हैं? मान लेते हैं कोई एक ट्रायंगल है, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका ये कोण 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाले को ही हम हाइपोटेन्जेनस कहते हैं। बाकी बचे एक कोण, दो कोण, ये दोनों कोण में थीटा मेरा कहीं भी हो सकता है। तो जहाँ पे हमारा थीटा होगा उसके सामने की, उसके अपोजिट साइड जो होगा उसी को हम बोलते हैं P, परपेंडिकुलर। और जो बच गया तीसरी भुजा हो जाएगा बेस। अगर हमारा ट्रायंगल इस तरह है तो ये हमारा जो राइट एंगल है, राइट एंगल के सामने H ये फिक्स होता है, सबसे बड़ी भुजा कहलाती है। अगर थीटा हमारा यहाँ पे अगर रहा तो हमारा इसके अपोजिट ये है, ये हमारा हो जाएगा P, तो ये हमारा हो जाएगा B। तो ये हो गया H, P और B, लंब, कर्ण और आधार। इस पे हमको साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा का मान हम निकाल सकते हैं। अब हमको अगर दो दिया रहे, P और B दिया रहे, तो H हम कैसे ज्ञात करेंगे? या B और H दिया रहे तो P हमको कैसे निकालना है? तो इसके लिए भी फार्मूला है। इसके लिए मात्र एक फार्मूला याद रखेंगे, H² इक्वल टू P² प्लस B²। बस ये एक फार्मूला याद रखेंगे, इसी से हमारा तीनों फार्मूला बन जाएगा। सिर्फ H निकालते हैं तो हमारा हो जाएगा √P² प्लस B²। अगर P निकालते हैं तो P इधर B माइनस में चला जाएगा, तो इक्वल टू हो जाएगा H² माइनस B²। अगर हम B निकालते हैं आधार, तब हमारा फार्मूला हो जाएगा H² माइनस
पी स्क्वायर। तो ये हमारा लंबकर्ण और आधार निकालने के लिए फार्मूला है। अगर जिसमें दो चीज़ दिया हो, जैसे अगर P और B दिया हुआ हो तो H कैसे निकालेंगे, या P और H दिया हुआ है तो B कैसे निकालेंगे। तो ये फार्मूला हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट फार्मूला में, जिसमें हमको रेसिप्रोकल दिया रहता है। जैसे इधर पढ़े थे अभी, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा होता है, कोस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है, टेन थीटा का रेसिप्रोकल कोट थीटा होता है। उसी प्रकार हम पढ़ते हैं साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेक थीटा का। तो हम इक्वल टू लिखते हैं 1/, कोसेक थीटा। उसी तरह हमारा हो जाएगा कोसेक थीटा इक्वल टू 1/, साइन थीटा। उसी तरह हमारा है कोस थीटा। कोस थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक थीटा, इक्वल टू 1/, सेक थीटा। उसी तरह सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/, कोसेक थीटा। एक तीसरा होता है टेन थीटा। टेन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कोट थीटा का, इक्वल टू होता है 1/, कोट थीटा। उसी तरह कोट थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/, टेन थीटा। तो जिस तरह हम यहाँ साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा के मान को अगर याद रखते हैं तो ये तीनों मान ऑटोमेटिक याद हो जाता है, क्योंकि ये इसी का रेसिप्रोकल है, सिर्फ पलट देते हैं। उसी तरह हमको यहाँ पे भी साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा का मान रखते हैं, तो बस इसी को पलट देते हैं तो हमारा कोस थीटा, जैसे साइन थीटा का बराबर 1/, कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा इक्वल टू 1/, साइन थीटा हो जाता है। अब फार्मूला है 1 वाला फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। बस एक ही फार्मूला याद रखना है, इससे दो और फार्मूले बन जाएंगे। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा इधर ही छोड़ देते हैं तो 1 कोस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस कोस स्क्वायर थीटा। उसी तरह अगर हम कोस स्क्वायर थीटा को इधर छोड़ देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये एक फार्मूले से हमारा दो फार्मूला और बन जाता है। ठीक उसी प्रकार दूसरा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी में अगर हम कोसेक स्क्वायर थीटा को छोड़ देते हैं इधर, तो ये माइनस कोट स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और अगर हम कोट स्क्वायर थीटा को रखते हैं तो 1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये दूसरा, एक पहला ये फार्मूला से हमारा दो बन गया, दूसरा ये फार्मूला से हमारा दो और बन गया। तीसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इसी में अगर हम सेक स्क्वायर थीटा रख लें तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और अगर हम टेन स्क्वायर थीटा रख लेते हैं तो 1 इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये हमारा तीन फार्मूले से हमारा 3 दूना 6 फार्मूला और बन जाता है। और फार्मूला आते हैं 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा हमारा बदलता है कोस थीटा में, तो हमारा कोस 90 माइनस थीटा बदल जाएगा साइन थीटा में, कोस 90 माइनस थीटा बदल जाएगा साइन थीटा में। उसी तरह टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा कोट थीटा, तो हमारा हो जाएगा कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा।
तीसरा हो गया कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। तो इस तरह हम 3 सिर्फ याद रखते हैं तो हमको 3 ऑटोमेटिक याद होता है। साइन को चेंज करेंगे तो कोस में, कोस को 90 में चेंज करेंगे तो साइन में बदल जाएगा। टेन को 90 में चेंज करेंगे तो कोट में, कोट 90 में चेंज करेंगे तो टेन में बदल जाएगा। उसी तरह कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा और सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। अगले फार्मूले की ओर बढ़ते हैं। अगला फार्मूला है कि हमको कोई भी मान ज्ञात करना है। जैसे हमारा है साइन कोस 10, उसके बाद हो जाता है साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा कोसेक, कोस का हो जाएगा सेक और 10 का हो जाएगा कोट। थीटा भी लगा देते हैं। अगर थीटा का मान हम 0 डिग्री रखेंगे, 30 डिग्री रखेंगे, 45 डिग्री रखेंगे, 60 डिग्री रखेंगे और 90 डिग्री रखेंगे तो हमारा कितना कितना मान होगा। चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 लिखते हैं। प्रत्येक में 4 से डिवाइड करते हैं, प्रत्येक में रूट लगा देते हैं। कटने वाला क्यों है, ये 2 1 कम 2, 2 दूना 4 कट जाएगा, ये 4 4 कट के 1 हो जाएगा। तो ये हमारा मान जो हो गया साइन का मान हो गया। साइन 0 डिग्री, 0 में 4 से भाग देंगे, 0 0 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 0। 1/4 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2 मीन्स 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2। 1 है ऊपर, ऊपर 1 का वर्गमूल कितना हो गया 1 और 2 का वर्गमूल 2 का स्क्वायर रूट, 2 का तो स्क्वायर रूट नहीं होता तो ये रह जाएगा रूट में, क्योंकि 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। उसी तरह 3 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो क्या हो जाएगा 3 हमारा रह जाएगा रूट में और 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 और ये 1 का स्क्वायर रूट हो गया 1। तो इस तरह हम देखते हैं 0 1 2 3 4 लिखे, प्रत्येक में 4 से डिवाइड किए और रूट लगाए तो हमारा साइन का वैल्यू पता चल गया। बस एक वैल्यू पता चल गया तो इससे हमारा ये पूरा टेबल कंप्लीट हो जाएगा। जैसे साइन का मान 0 से 1 तक जाता है तो कोस का मान 1 से 0 तक जाता है, बस यही सब मान रहता है। इधर 0 से बढ़ते बढ़ते 1 तक गए, यहाँ पे 1 से घटते घटते 0 तक जाएंगे। तो सबसे पहले 0 डिग्री में क्या लिख देंगे 1, 30 डिग्री में क्या लिख देंगे ये वाला √3/2, 45 डिग्री में क्या लिखेंगे, अच्छा यही आ गया, दोनों सेम होता है 45 डिग्री में। 60 डिग्री में क्या हो जाएगा 1/2 और 90 डिग्री में क्या हो जाएगा 0। तो हम देखें साइन का मान ज्ञात हुआ तो उसी को हम उल्टे क्रम में लिखे तो हमको कोस का मान ज्ञात हो गया, कोस का मान याद हो गया। अब 10 का मान क्या करेंगे, तो 10 के लिए फॉर्मूला आता है tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो हम साइन थीटा को कोस थीटा से भाग देते हैं, tan थीटा आ जाता है। तो ये 0 में 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा 0 आएगा। बस 1/2 में √3/2 से भाग देंगे तो 2 2 कट जाएगा, बच जाएगा 1/√3। 1/√2 में 1/√2 से भाग देंगे कट जाएगा, बच जाएगा 1। √3/2 में 1/2 से करेंगे 2 2 कट जाएगा, बच जाएगा √3 और 1/0, 1/0 कितना होता है वो परिभाषित होता है। 0 से 1 कितना भी जो 0 को कितनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 नहीं आएगा। इसका मतलब ये क्या हो गया इन्फिनिटी, इन्फिनिटी हो गया, या लिख सकते हैं अपरिभाषित। ठीक, अब कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा। तो 0 का रेसिप्रोकल 0 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2।
ज़ीरो। अब 1/0 को क्या कहते हैं? इन्फिनिटी। तो इसका हो जाएगा 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? पलट देंगे, 2/1, 2/1 मतलब 2। 1/√2 का √2/1 मीन्स √2। √3/2 का 2/√3, 2/√3। उसे 1 का 1/1 इक्वल टू 1। तो हमारा कोसेक थीटा का पता चल गया। अब उसी तरह हम क्या करेंगे? सेक थीटा। सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? सेक थीटा होता है कोस थीटा का। कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो 1 का रेसिप्रोकल 1 हो गया, √3/2 का 2/√3 हो जाता है, 1/√2 का √2 ही होता है, 1/2 का 2/1 2 हो जाएगा। 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी होता है। कोट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, 1/√3 का √3/1, 1 का उल्टा 1, √3 का √3 मतलब √3/1 पलटेंगे तो रेसिप्रोकल निकालेंगे 1/√3 हो जाएगा। गुड, 1/√3 और इन्फिनिटी का 0। तो इस तरह हम 0 डिग्री से 90 डिग्री तक कोई भी मान हम निकाल सकते हैं। तो ये हमको निकालना ही नहीं, ये हमारे माइंड में सेट हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो आज इतना ही फार्मूला बताते हैं और अगले दिन एक्सरसाइज पे आएंगे। और उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत कम फार्मूले में पूरा फार्मूला याद हो जाएगा। टेक्निक है, इसे माइंड में सेट कर लें। एक फार्मूला अगर आप याद करते हैं तो आपको, अगर एक फार्मूला इसमें से याद करते हैं तो आपको उससे 2 और फार्मूले बन जाते हैं। उसी तरह इसमें से 3 को याद करते हैं, साइन, टेन, कोस, साइन, टेन और कोसेक याद करते हैं तो बाकी 3 को आता है कोस, कोट, सेक। इसमें मान में आप अगर साइन थीटा का सिर्फ निकालते, साइन थीटा निकालने के लिए भी याद नहीं करना पड़ेगा, बस 0 से 4 तक लिखेंगे, प्रत्येक में 4 से डिवाइड किए, उसके बाद रूट लगाए तो हमारा साइन का निकल गया। साइन का मान 0 से 1 तक जाता है, उसी को अगर हम रिवर्स में लग के चलते हैं 1 से 0 तक जाते हैं तो हमारा कोस का मान हो जाता है, और साइन बटे कोस करते हैं तो टेन का मान आ जाता है। और इन तीनों का रेसिप्रोकल ये तीनों होता है, साइन का कोसेक, कोस का सेक, टेन का कोट। तो हमको ये पूरा टेबल याद हो जाएगा इस तरह। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन ही हमें मनोबल देता है कि हम आगे वीडियो बनाएं। और बेल का आइकन भी दबा दें ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू।